हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 5th के बारे में पढ़ेंगे। हमारे लेसन में जो कविता है वो है उत्साह और अट नहीं रही है। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। हाँ जी, इस कविता में देखिए कि किसके बारे में बताया हुआ है। इसमें उत्साह एक आह्वान गीत है जिसके माध्यम से कवि बादल को संबोधित करता है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की अभिलाषा पूरा करने वाला है तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। कवि जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही है। सामाजिक क्रांति या सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। कवि निराला ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है, उसके उत्साह को भी प्रेरित किया है। हाँ जी, हमारा उत्साह कविता का पहला स्टैंजा देखिए। बादल गरजो, घेर घेर गोर गगन, धारा धर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। हाँ जी, शब्दार्थ देखिए। गरजो का मतलब होता है गर्जना करना। घेर घेर घिर घिर कर। घोर का मतलब होता है भयावह, भयानक। गगन आकाश, धाराधर बादल। ललित का मीनिंग होता है सुंदर। विद्युत छवि, बिजली की आभा। उर मीन्स होता है हृदय, नूतन मैंने नई। इसमें कवि देखिए क्या कहता है। कवि निराला जी उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी भयावह गर्जना करो और मनुष्य में नई चेतना भर दो। हे बादल, संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और बरसो। तुम सुंदर और काले, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। तुम सुंदर और काले घुंघराले बालों वाले हो, तुम बाल कल्पनाओं के लिए हो। तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिल में बिजली की आभा है, तुम नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे अंदर वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है, तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो और अपनी गर्जना से जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। सेकंड स्टैंजा देखिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। शब्दार्थ देखिए। विकल मीन्स होता है परेशान, उद्विग्न। उन्मन का मतलब अनमनायन, सकल सारा, जन मनुष्य, निदाग गर्मी, अज्ञात जिसका कुछ भी पता न हो, अनंत जिसका अंत न हो, घन बादल, तप्त तपती हुई, धरा धरती, शीतल में ठंडा। अब इसकी व्याख्या देखिए। कवि के अनुसार विकल विकल उन्मन थे उन्मन कि गर्मी से परेशान अनमने मनुष्यों के हृदय में बादलों ने बरस कर जो शीतलता प्रदान की है। कवि कहता है कि हे बादल, इतने बरसों गरजो की निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन जो अनमने, उदास हैं, उद्विग्न हो रहे हैं, वे सब शीतलता का, ठंडक का अनुभव करें। ऐसे समय में आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कि ऐसे समय में आकाश में जो अज्ञात दिशा से आकर गर्मी में तपती धरती को बरसकर अपने शीतल जल से तुम शीतल कर दो। हे बादल, खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन सामान्य को आप सुख का अनुभव हो और परिवर्तन का आभास हो। हाँ जी, हमारी सेकंड कविता है अट नहीं रही है। इसके बारे में देखिए कि इस कविता में क्या बताया गया है। यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन खुश हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन और लय ने कविता को भी फागुन की तरह ही सुंदर और ललित बना दिया है। कवि फागुन मास के सौंदर्य से इतना अभिभूत है कि उसे फागुन मास की आभा समाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। फागुन के हृदय पर मंद सुगंध बिखेरती हुई फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं। ऐसे फागुन मास की शोभा कहीं समा नहीं रही है। हाँ जी, अट नहीं रही है कविता का पहला स्टैंजा देखिए। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर कर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। शब्दार्थ देखिए। अट का मतलब है समाना, आभा चमक, फागुन फाल्गुन माह,
लदी बोझिल उर में हृदय में मंद गंध धीरे धीरे बहती हुई सुगंध। पुष्पमाल फूलों की माला, पाट पाट जगह जगह शोभा श्री सौंदर्य से भरपूर, पट नहीं रही है समा नहीं रही है। फागुन माह के सौंदर्य में डूबे हुए कवि को सभी जगह फागुन का उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। प्रकृति को उन्माद कहीं समाता हुआ नहीं दिखाई देता है। कवि फाल्गुन से कह रहा है कि हे फागुन, जब तुम सांस लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई सांस के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। पर्यावरण सांस के साथ महक उठता है। इतना ही नहीं, अपनी सुगंध में पंख लगाकर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अपनी सुगंध में पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी सुगंधित हो उठता है। कवि सौंदर्य से भरी फागुन माह के सौंदर्य से अभिभूत होकर उसे निरंतर निहारता रहता है। वह सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि को हटा पाने में असमर्थ हो गया है। वह देख रहा है कि नव पल्लवों से लदी पेड़ों की शाखाओं पर कहीं हरी हरी पत्तियां हैं तो कहीं नव प्रस्फुटित लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। कहीं पड़ी हैं उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि फागुन के हृदय पर मंद मंद गंध को बिखेरती हुई फूलों की माला पड़ी हुई है। इस तरह सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा सब जगह इतनी फैल रही है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है।